जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों अभी मैं लाइव आर्टिस्ट सोल्यूशन करवा रहा था, लेकिन कॉल आ जाने की वजह से उनका नंबर आप लोग के साथ शेयर हो जाता और फिर उनको परेशानी होती, इस वजह से मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो रहेगा जो आप लोग के द्वारा कहा गया था कि सर दिल्ली पुलिस का पूरा मैं सॉल्यूशन कर दीजिए, और मैं भी वादा किया था कि हाँ आप लोगों का मैं ये करवा दूंगा। अब ये 16 तारीख तक हम लोग पहुंच गए हैं कि जो कि लास्ट डेट था, और उसमें भी सेकेंड शिफ्ट, मतलब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट बच जाएगा। उसको भी टाइप पर काम चल रहा है, टाइपिंग हो रहा है, वो भी टाइप होने के बाद करवा दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। अभी एसएससी के किसी भी एग्जाम को, वो सीजीएल हो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत बढ़िया है, सीएचएसएल हो, और जीडी जो कि वैकेंसी आएगी ही, डीपी दिल्ली पुलिस एससीएम की वैकेंसी आएगी ही, और सीआईएसएफ की वैकेंसी जो आई हुई है उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर शिफ्ट है। इस शिफ्ट का मैं बात करूंगा, और इसके बाद आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब कहीं भी है, सारे एग्जाम के लिए मोटा मोटी मान लीजिए कि ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही आपको लाभ पहुंचाएगा ये शिफ्ट अगर आप इसको बनाते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया। और इस शिफ्ट में जिनका भी रहा होगा ना, उनका रिजल्ट पक्का हुआ होगा, क्योंकि मैथ के सेक्शन में उनका मार्क्स बहुत ज्यादा जबरदस्त इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि इसमें लॉजिक भी अच्छा है, कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चन में देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है। वैसे 1 नंबर क्वेश्चन भी कोई कम नहीं है, ये भी ठीक है, तो आपको जरूर ये सारे क्वेश्चन आपको देखने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धातु के तार को मोड़कर 324 मीटर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया जाता है। यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बंद आकृति का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगी। ठीक है, वो निकालना है। तो देखिए ये है वर्ग है आपका, और ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, इसका त्रिज्या 324 दिया हुआ है, मतलब यहां से ए का वैल्यू जो है 18 आ जाएगा, क्योंकि वो 18 का स्क्वायर है। ये दोनों बराबर क्या होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा, तो 18 गुना 4 कर देंगे वर्ग का पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर, और प्लस हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ पे ये और ये फिर से जुड़ जाता है तो 2r हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, 22/7 इधर 2 है तो 22 और प्लस 14 36/7 हो जाएगा। अब देखिए 18 दूना 36 2 बार में कट गया, और 2 की जगह तो 4, 7 इधर चला जाएगा तो 7 दूना 14, आर का वैल्यू कितना हो गया 14 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिसे इतना में भाग देने पर शेष फल 18 और 13 प्राप्त होता है। सबसे पहले तो 18 बड़ी संख्या में से, छोटी संख्या में से 13 माइनस करेंगे, 18 को बड़ी वाली संख्या में से, तो 20 माइनस की जगह तो 22 बचेगा, 2 ऐड कर दीजिए तो 24, तो 2024 आ गया। ठीक है, और 233 में से 13 माइनस की जगह तो 220 बच जाएगा। देखिए अगर 10 बार में करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा, 9 बार में करते हैं 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, माइनस कीजिए 4 44 हो गया, और ये हो जाएगा 220। 5 बार में करने पे ये कट जाएगा पूरा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 44 हो गया। 44 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो हल्का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत 45 हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। दूसरी और तीसरी संख्या मतलब 3 2 5, 5x और 2 से भाग दे देंगे, 2 संख्या बराबर 45 है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 9 5 45, x का वैल्यू हो गया 18। अब कह रहा है पहली और दूसरी संख्या, तो 3 है, x का वैल्यू 18 है, 18 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से कटिएगा, 9 बार में 9 3 27, 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए एग्जाम में भी आप इस तरह फास्ट बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे एक व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। यदि 6 मिनट के अंतराल पर वे बस मिलती है उसे, ठीक है, उसको क्या है ना 6 मिनट में मिलती है, तो 8 मिनट में कितना दूरी जाएगा ये 30 किलोमीटर से, तो 8 3 24, और ये मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 4 किलोमीटर होगा, तो 4 किलोमीटर जाएगा। 4 किलोमीटर रिलेटिव आप चाल निकालेंगे 6 से डिवाइड करके, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट है, तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, तो टोटल रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 40, मतलब दोनों को जोड़कर, और 30 है बस का, तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आदमी का निकल जाएगा, पर्सन का, साइकिल चालक का 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे बहुत ही हल्का, ये क्वेश्चन मैं पोस्ट भी किया था, बहुत कम लोग, 2 या 3 लोग जो है ना इसका सोल्यूशन दे पाए, बाद बाकी लोग नहीं दिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप उसको नोट करके रख लीजिए। एक
वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का वादा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करता है और ब्याज जोड़ लेता है। यदि 20% वार्षिक है, यहाँ पे प्रति वर्ष की दर पर ब्याज जोड़ रहा है, तो उसको प्रभावित दर क्या होगा? तो 20% आधा हो जाएगा 10 पहला बार में, फिर ब्याज पे भी ब्याज आ जाएगा तो 10 बाद में भी, तो 10 10 20 और 1 21% हो जाएगा। ए बी वर्गमूल सक्सेसिव रेट पर लगा दीजिए, हो गया ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए और बी है, अगर मान लेते हैं कि बी 100 है तो ये 150 हो जाएगा। यदि ए को 30% बढ़ा दिया जाए तो 30% बढ़ाइएगा तो 0 0 काट दीजिए, 13 5 65 5 और 13 5 65 6 हो गया, और 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19, 195 आ जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि बी में 40 बढ़ा दिया जाए, 40% 140 हो जाएगा। अब क्या कह रहा था? ए बी में संयुक्त आय में कितना वृद्धि हो गया? तो ये 250 था और ये हो कितना गया? तो 5 5 10 हो जाएगा, 13 1 14 2 1 3 340 हो गया। ठीक है, अब आपको 340 5 5, अरे यहाँ पे तो 40 ही बढ़ेगा, तो ये 335 ही होगा ना। देखिए 335 हो गया, कितना बढ़ गया? तो देखिए 100 115 100 कितना हो जाएगा? 50 और ये कितना है? 35, तो 85, तो ये क्या हो जाएगा? 85 इंक्रीज कर जाएगा। तो 85 बट्टा, यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा कचरा हो रहा है, 85 बट्टा पहले वाला 250 था, अब गुना 100 कीजिएगा। आइए अब क्या करते हैं, 25 दाही और 25 चौका 100 कर देते हैं, 17 5 85 और 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो ये 5 बार में। ठीक है, नहीं 2 से 2 बार में ना, 17 दूना 34, 34% आ जाएगा। 34% 3 नंबर ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी चुनाव में ए की कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त होता है। अगर 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत है तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं, मतलब कितना वोट दिया गया है। चलिए 1,40,000 मत है, 18% अमान्य, तो मान्य कितना है? तो 82 बट्टा 100 कह सकते हैं। और इसका बेचारा को 80% मिला है, 80 बट्टा 100 भी बोल सकते हैं। 0 0 0 0 4 को 0 का 4 को 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक 0 है तो 0 आ जाएगा लास्ट में, तो 0 सब में 0 है। ठीक है, 8 दूना 16, 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 किसके लास्ट में? पहला नंबर के ऑप्शन में लास्ट में, पहला नंबर आंसर हो गया 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वैसे आप एग्जाम में भी सोल्व कर सकते हैं, सही होगा 100%। कहता है यदि 1.2 रेशियो y है और प्रोपोर्शनल में दिए हुए है 4.8:7.2 है, तो पता ही आपको 4.8 इंटू वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.72, ये हो जाएगा। ये 4 टाइम में कट जाएगा, ये 18 चौक 72 1.8 बार में कट जाएगा। 1.8 3 नंबर आंसर हो गया, खटैक। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपया है। ठीक है, 20% छूट देने के बाद 10% लाभ अर्जित करता है, बिल्कुल सही है। यदि इतना पर बेचता है तो लाभ कितना है? तो इसका सीपी निकल जाएगा। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? 660 है और 20% का छूट देता है तो 80 और 100 करने का कोई फायदा ही नहीं है, बट्टा कर दिए तो 110 आ जाएगा। 0 से 0 6 बार में कट जाएगा, 8 6 48 480 रुपया सीपी आ जाएगा और बेचता है 570 रुपया में, 70.24, तो 24 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 0 का 0 ले लीजिए, 17 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 90 आपका हो गया 24। अब पॉइंट हटाइएगा, पहले तो 480 लिख लीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो 100 और ये 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। मतलब हमको कहना है कि 90 24 में 480 से हमें भाग देके देखना होगा कि कौन सा होगा। एक मरतबे ही लगाइएगा, क्योंकि 2 मरतबे लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो 480 माइनस कीजिए, 480 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, 10 में से 8 माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा 2 और ये बच गया। अब 8 में से 4 माइनस कीजिएगा 4। ठीक है, और ऊपर से इसको लाइएगा तो ये हो जाएगा 42 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 तो किसी में है ही नहीं, तब हमको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। 8 से बड़ा कोई है नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 8 8 64, 6 8 चौक 32, 6 38 बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा 18.8 ये। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि यदि 120 में x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है,
तो 210 का x प्रतिशत और 180 का x माइनस 20 प्रतिशत से कितना निकटतम पूर्णांक तक सही अधिक है। अरे वाह, लाजवाब है कैलकुलेशन इसका। तो आइए 120 माइनस करना पड़ेगा x, तो कह सकते हैं 100 माइनस x बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। बराबर कह रहा है कि 40 में जितना बढ़ाते हैं मतलब 100 प्लस x करना पड़ेगा, अब बट्टा 100। अब देखिए 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 12 3 बार में कैंसिल हो गया, तो कह सकते हैं कि 300 इधर और 100 इस साइड से आएगा तो माइनस प्लस रहेगा, तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर है x और इधर आ जाएगा 3x, तो 4x आ जाएगा, ठीक है। तो 4x 200 बराबर 4x मतलब x का वैल्यू 50 आ गया। तो चलिए x का वैल्यू हमको 50 मिल गया, काम खत्म हो गया। अब इस इक्वेशन को पुट कीजिए, 221 का 50%, 221 का 50% मतलब इसका आधा 105 हो गया। और 50 में से 20 माइनस कीजिएगा 30 और 0 से 0 18 तरीक 54 आ गया। अब क्या कहता है, किसको बोला था के, तो मतलब सेकंड वाला था 105 बट्टा 54 का 100 गुना करना है, ठीक है, यही है ना। चलिए अब इसको हमें करना पड़ेगा कट्टम खुट्टी, 4 दूना 8। आप देखिए तो ये हो जाएगा आपको 00। अब हमको करना पड़ेगा 54 से भाग, तो 2 बार में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 8 हो जाएगा, यहाँ 105 ही है, एक बार में लगाइएगा 4, तो देखिए कितना आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, एक क्या बनाया, एक 0 आ जाएगा। अब देखिए एक आ गया, एक 54, थोड़ा सा अधिक पूछ रहा है ना, डायरेक्ट कितना अधिक है, ये नहीं होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, तो नजर पड़ गया हमको ऑप्शन के। तो आप कह रहे कितना अधिक है, मतलब इससे ये कितना अधिक है, तो 4 1 51 अधिक है, 51 बट्टा 54 करना पड़ेगा ना, गुना 100। अब समझे, तो कह सकते हैं कि 5100 को भाग देना है 54 से। अब देखिए 10 बार नहीं लगा सकते, 9 बार में लगा, 9 बचे 45, 9 चौक 36 3 45 3 48, 9 बार में लगाइए तो ये 9 बार में कटेगा, 54 एक को दिख रहा है, 94 एक ही में दिख रहा है, तो 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए टाइम थोड़ा बच गया। 11 नंबर में क्या कह रहा है भाई, आइए कह रहा है कि 12,000 की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर इतना हो जाती है, तो वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा। 3 साल का दोनों का निकाल लेते हैं, रेट 3 साल का दिए हुए हैं, रेट 1 साल का निकाल कर उसमें आगे बढ़ा देंगे, हो जाएगा। आइए तो 12,000 है और 3 साल का है, मतलब रूट क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। 1000 यहाँ से 12 से भाग दीजिए, कट जाएगा क्योंकि 1000 दिख रहा है हमको, 12 से इसमें दीजिए, 12 इकाई 12, 8 बच गया, 12 सत्ते 84 बच गया, 3 4 माइनस 3 बच गया, तो 12 दूना 24, 6 3 9, 12 दूना 24 और 6 3 12 8 96, ये हो गया 12 का क्यूबिक रूट और ये हो गया 10 का, तो 2 बढ़ रहा है मतलब 20%। तब मेरे पास आ गया 20% रेट आ गया। 3 साल के बाद इतना था 120 बढ़ा दीजिए, बट्टा 100 लीजिए, शॉर्टकट में हो जाएगा। अब एगो 10 नीचे में आ गया, 12 से गुना कीजिए, एगो 10 से भाग दे दीजिए, तो 12 छक 72, 2 पॉइंट, तो 0.2 सब, ओहो 0.2 सब में है। चलिए आगे देखते हैं, तो 0.2 का 7 बच गया और 12 36 और 7 को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 36 और 7 ऐड कीजिएगा, बिल्कुल 43 हो जाएगा। 43 हासिल हो गया 4, 43 का 3 और हासिल हो गया 4 क्या हम बच्चा की तरह बोल रहे हैं 3। चलिए तो यहाँ पे हो गया, हम ऑप्शन पे भी देख रहे हैं, ये और ये मिला, ये और ये भी मिला, 3 मिला, 1 नहीं मिला, इसको हटा दीजिए। अब आइए, अब ये 12 सत्ते 84 और 4, 84 और प्लस 4 कीजिएगा तो 88 हो गया। 8 डबल 8 83, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए फिर बच गया हमारे पास 8 हो गया, तो 12 8 20, 0 है तो 8 का 8 लिखना ही पड़ेगा, तो मतलब डबल 8 किस में, 2 नंबर में, यही हो जाएगा 2 नंबर में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई 50 मीटर 44 मीटर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित हो रही है, तो पानी का स्तर सेंटीमीटर में क्या होगा। अगर इसको चेंज करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, सबको हमको मीटर में लाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 5 गुना 5 बट्टा 18, ठीक है, गुना 22, पाई बेलन का है तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो एच टी कर एच तो दे ही दिया, ये तो एच ही हो गया, लंबाई हो गया, तो पाई आर लिखना है, तो 22 बट्टा 7 गुने 14 है तो 7 गुने 14 और टाइम को मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, ये हो जाएगा किसका 14 नहीं 50
50 मीटर, एक ही साथ कर देते हैं ताकि आप लोग एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करके हटा लेंगे। 50 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 44 और ऊंचाई कितना 21 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको काट देंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 22 बार में, 22 से 22 खटैक, 7 से 7 काट दीजिए, 7 या 21 काट दीजिए, 3 आ गया। अब देखिए 5 बच गया है। अच्छा ये भी 10 सेंटीमीटर में है तो इसको भी 100 से 100 करना ही पड़ेगा, तब ना मीटर में बदलेगा, फिर हमको करना ही पड़ेगा नहीं मीटर में ही आ जाएगा आंसर, तो 25 चौका 100, 4 बार में ये भी आ जाएगा। सब ऊपर वाला कट गया, इधर बच गया 18, इधर बच गया 4, इधर बच गया 100 और इधर हो गया 3, तो मतलब 300। आइए इधर लिखते हैं इसको बढ़िया से, तो टी बराबर आपका हो गया 18 गुना 3 गुना 4 गुना 100। अब ये क्या है मीटर, मतलब इसको काट देंगे तो ये मीटर बट्टा सेकंड आता है, तो सेकंड में है लेकिन हमको घंटा में पूछा, देखिए यहाँ पे घंटा में पूछा, तो सेकंड से मिनट में बदलेंगे तो 60, फिर 60 देना पड़ेगा, घंटा में बदलेंगे, 00 से 00 खत्म। 3 दूना 6 हो गया और 2 दूना 4 2 बार में, और 6 3 18 3 बार में, मतलब 3 दूना 6 जो है आपका आंसर, 6 घंटा हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कुणाल से किसी संख्या का 5/6 बताने को कहा गया है, उसने 6/5 से गुना कर दिया और उसने जो उत्तर प्राप्त किया है वह उत्तर से इतना अधिक है। सही है, छोटा से कहा था बड़ा से कर देगा तो बढ़ ही जाएगा, मतलब 6x/5 माइनस 5x/6 करना बराबर कितना है 551 है, 561 है, तो 6 पंचे 30 हो गया और ये 6 1 36 हो जाएगा, माइनस करना होगा 5 25, ठीक है अधिक ही है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कीजिएगा तो 5 6 5 11, तो 11 x बट्टा 30 और ये हो जाएगा, अब काट दीजिए 11 से 11 5 बार में, 11 1 बार में। अब x का वैल्यू हो गया 51 को 30 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 लगा दिया तो कितना हो जाएगा, तो 153 हो जाएगा। 153 किसमें है, ऊपर में दिख रहा है 153 0, तो वही हो गया आंसर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक है, मतलब बी और ए, तो ये 100 है तो ये 150 है, काट लीजिए 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में, तो ये एफिशिएंसी था, कार्य के लिए टाइम चेंज हो जाएगा, तो ये 18 दिन में करता है, तो 6 3 18 6 रेशियो आ गया, तो इसको 6 दूना 12, तो ये 12 दिन में करेगा, 12 हो गया, 3 नंबर आंसर। चलिए खटैक क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि कोई 9 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, विभाजित 72 से विभाजित होता है, यहां पे रुकिए, ये एक संख्या है, कॉमा लगाइए और 72 से विभाजित होता है तो इसका मान निकालें। 8 नंबर 72 का फैक्टर करेंगे तो एक 9 होगा एक 8 होगा। 8 से भाग लेने के लिए लास्ट का 3 संख्या जो है 8 से भाग होना चाहिए, तो 3 संख्या में क्या है और y है, 8 से भाग देंगे तो 8 नंबर 72 कट जाएगा, बच जाएगा 6, तो 8 8 64, मतलब कह सकते हैं कि y का वैल्यू हमारे पास 4 होना ही चाहिए, ठीक है। अब 9 से भाग देने के लिए सब 9 सम में होना चाहिए, ठीक है, मतलब 9 9 करके घटाते चलेंगे और जितना बच जाएगा उसको 9 पूरा देंगे, वही हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 और 3 9 होता है, 8 और 7 15, तो 15 हो गया, 9 से कितना ज्यादा हो गया, 6 ज्यादा हो गया, 6 आ गया इसके पास 6, तो 6 को कहां पे मैनेज करेंगे, 9 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, तो कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 11 में 9 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, 5 को हटाइए 2 बचेगा, 1 इसको देंगे तो ये कितना बच जाएगा 7 बच गया, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा। अच्छा ये 7 बच गया और ये 4 y की जगह पे तो 4 y बचा हुआ है, 4 देंगे तो 7 4 कितना होता है 7। 1 मिनट फिर से करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, माइंड से कुछ भूल गए। सबसे पहले तो ये 4 है तो y की जगह पे अब 4 लिख लेते हैं, y की जगह पे 4 लिख लीजिए, ठीक है। 8 और 4 12, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, 7 3 10 तो 1 बढ़ गया, 6 और 3 9 1 बचा हुआ, 8 1 9 हो गया, 7 और 5 12 12 कितना बढ़ जाएगा तो 3 हो गया। तो इसमें अब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 पूरेगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 9, तो x का वैल्यू वही हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 6। अब यहाँ पे पुट कर दिया 6 3 18, y का 4 का 16 माइनस करेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपका ये भी शिफ्ट खत्म हो गया, अब दी इंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग बस इसके बाद एक ही शिफ्ट बचता है जो कि है 16 का थर्ड शिफ्ट, वो भी करवा दिया जाएगा। अगर आज रात तक आ जाता है तो आज रात तक ही हम लाइव आके अपडेट कर देंगे, मतलब सॉल्व करके खत्म, ठीक है। कल से फिर दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में बात किया जाएगा, एसएससी जीडी या एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल के एग्जाम के पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा, तो जो लोग नए हैं